कानपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले के सचिव लामबंद हुए, जिसमें सचिवों ने विकास भवन परिसर में ग्राम पंचायत और विकास संबंधी समिति के बैनर तले धरना दिया। सचिवों ने डीपीआरओ कार्यालय में तैनात अकाउंटेंट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ ही क्लस्टर आवंटन में धांधली और जांच के नाम पर हो रही वसूली पर जमकर बरसे, जिसमें उन्होंने विकास भवन से कलेक्ट्रेट तक घूमकर नारेबाजी की। इस दौरान अखिल भारतीय पंचायती राज प्रधान संगठन ने सचिवों का समर्थन किया। जी देखिए, हमारी जो 6 सूत्री मांगे थी उसके संबंध में हम लोगों ने कल से धरना शुरू किया था। अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी मैसेज हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है और समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी अधिकारियों की तरफ से अभी भी कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की जाती। अब अगली लड़ाई आपकी क्या होगी, कैसे इस पर नाम? जी देखिए, आज के धरने में हमारा ग्राम प्रधान संघ ने भी हम लोगों का साथ दिया है और ग्राम प्रधान संघ ने भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देने का ऐलान किया हुआ है। भारी मात्रा में पूरे जिले से आज ग्राम प्रधान भी आए हुए हैं। अगर हमारी जायज मांगों को प्रशासन के द्वारा नहीं माना जाता है तो सोमवार को राज्य कर्मचारी संघ परिषद के 15 संगठन भी हमारे आंदोलन में शामिल होंगे और पूरा जिला एक तरीके से हमारे आंदोलन में शामिल होगा और विरोध स्वरूप हम सारे सचिवों के ये डोंगल जो विकास कार्यों से संबंधित काम होते हैं वो सारे डोंगल हम डीपीआरओ साहब को सौंपने जा रहे हैं ताकि हमारी जायज मांगों का निराकरण हो। अध्यक्ष जी, 6 मांगे हैं आपकी, 6 सूत्री मांगे हैं, इनमें मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग हमारी यही है कि जब भी कोई हमारे ग्राम प्रधान बंधु या सचिवों के खिलाफ कोई जांच की जाए तो जांच में हमारे ग्राम प्रधान का और हमारे सचिवों का भी पक्ष सुना जाए। एक पक्षी तरीके से, क्योंकि माननीय न्यायालय भी अगर कोई बात किसी को आदेश देते हैं तो यहाँ से लेके लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसकी बात को कहने का मौका दिया जाता है, पर हमें किसी भ्रष्ट अधिकारी को जांच के नाम पे लगा के और फिर उसके नाम पे कार्रवाई कर देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि जब भी कोई जांच की जाए तो हमारा भी पक्ष सुना। इससे पहले जो उन पर आरोप पाए गए थे, क्या थे वो आरोप? जी, यहाँ पे एक अकाउंटेंट हैं, जैसा कि आपको हम लोग पहले भी उनको कह चुके हैं। एक अकाउंटेंट यहाँ पे संबद्ध किए गए हैं जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में, अनिरुद्ध कुमार। उनके ऊपर कई तरीके के पूरे जनपद से ये शिकायतें आ रही हैं कि उनके द्वारा ग्राम प्रधानों को या सचिवों को बुला के तमाम तरीके के धनराशि की मांग की जा रही है। हमारे सामने जीता जाता उदाहरण हमारे बीच में ग्राम प्रधान केदार झालाव मौजूद हैं, जिनसे उन्होंने बुला के 10,000 रुपए भी ले लिए और उनके विरुद्ध में कार्रवाई भी कर दी। तो ऐसे भ्रष्ट जो कर्मचारी है जिसको अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है, इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। पूर्व में जानकारी आई थी कि जो वर्तमान में आपसे लेखा है बिहार में भी रह चुके हैं और इसी मामले में भ्रष्टाचार। जी, ये जो यहाँ संबद्ध है ये पूर्व में डीआईएस कार्यालय में संबद्ध थे और प्रोविडेंट फंड घोटाले में जो विद्यालय का प्रोविडेंट फंड था वो पूरा फंड इन्होंने घोटाला कर दिया था और उस घोटाले में ये जेल भी जा चुके हैं। बावजूद इसके ऐसे घोटालेबाज कर्मचारी को यहाँ अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे घोटालेबाज कर्मचारी को यहाँ से हटाया जाए, उसकी जांच की जाए। डीपीआरओ कार्यालय और जो भ्रष्टाचार की आवाज ये बहुत लंबे समय से ग्राम प्रधान उठाता चला आ रहा है, लेकिन उसके साथ में हमें हमारे सचिव महोदय अगर उस समय भी हमारा साथ दे दिए होते शायद ये भ्रष्टाचारी अधिकारी या कर्मचारी इस जनपद में ही नहीं रहते। लेकिन सचिवों ने जब आवाज उठाई और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए संगठन आज से नहीं विगत 20 वर्षों से यहाँ जब भी सचिवों के साथ इस प्रकार की कोई घटनाक्रम आई, ग्राम प्रधान संगठन सचिवों के साथ सदा खड़ा रहा है और जनपद कानपुर देहात में आज भी उनके साथ है। जांच के नाम पर जो उगाही होती है वो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। ये अधिकारियों की खुद की अपनी एक ओपिनियन है। जैसे एक धारा है 95(6), जब जिस प्रधान से जब मर्जी है एक नोटिस पकड़ा दी और नोटिस की जांच शुरू हो गई और जांच के नाम पर जब ठीक से कोई व्यवस्था हो गई तो निर्दोष हो गया और अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई हो गई। शायद लालपुर छिवना संदरपुर ब्लॉक में एक गांव, उस पर 95(6) के साथ साथ उस पर यह आरोप था कि आपने विकास कार्य में सहयोग नहीं किया। ये विषय रखने वाला अधिकारी कौन? कोर्ट ने उसी के आधार पर उसे फिर बहाल किया है। ग्राम प्रधान को कोर्ट तक भी जाना पड़ा। आखिर विकास कार्य में बाधा क्यों पहुंचाए जा रहे हैं? रही बात सचिवों की, वो डोगल जमा करने जा रहे हैं, काम पे जाएंगे नहीं,
समय कम बचा है प्रधानों का, प्रधानों ने जो काम किया उनका भुगतान अवशेष है। अगर सचिव काम नहीं करेंगे, प्रधान अधूरा रह जाएगा, तो फिर अधूरा रहना प्रधानों के हित में नहीं है। इसलिए सचिवों का साथ देना ये हमारी मजबूरी भी है और उनका सहयोग भी है। हम तो अधिकारियों से चाहते हैं, ये मांगे कोई बहुत गंभीर नहीं है। इन मांगों को लेकर के पूर्व में हमने शासन और प्रशासन को पत्र भी लिखा था, और शासन की मंशा है कि कोई एक एजेंसी किसी जनपद में एक साथ सप्लाई नहीं कर सकती है, और इस जनपद में सप्लाई हो रही है। पूर्व में भी आप जानते होंगे, जो कूड़ादान हमारे खरीदे गए थे उस समय भी जांच हुई, अधिकारी हटे। आज ये जो भूसा की सप्लाई हो रही, अरे गांव में सस्ता मिल रहा है, प्रधान खरीद लेगा, 1 वर्ष के लिए अपना रख लेगा, आप सप्लाई गोंडा बस्ती बहराइच से कराएंगे। ये अनिश्चित रूप से गलत है। सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं वो अपना एक तुगलकी आदेश चला करके प्रधानों का, सचिवों का शोषण कर रहे हैं। इस पर उन्हें लगाम लगानी चाहिए। ये जो अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन पर आप लोगों के द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे? देखिए, हम पहले तो जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है ये एक व्यवस्था है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें सरकार में और शासन के जिम्मेदार लोगों के सामने भी खड़ा होकर अपनी बात कहनी होगी, और शासन स्तर पर भी हम जांच कराने में सक्षम होंगे और इनकी बात वहां तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। भ्रष्टाचार में बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तो भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गंभीर हैं, छोटे पे आरोप लगा दिया जाता है। जहां तक मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में अगर अधिकारी अपने सही हो जाए तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाए। ग्राम प्रधान के यहाँ से या सचिव के यहाँ से जो भी कमीशन की बात आती है, माध्यम कोई और होता है, जाता है किसी और के माध्यम से, और जो लेते हैं वो जानते भी हमारे पास आया, ये आया कहाँ से, इसीलिए हमारी जांच भी करती है। हमारा नीचे से अगर जाना बंद हो जाए, ऊपर से आना बंद हो जाए, मुझे लगता है भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए। प्रधान 5 साल के लिए होता है, समय भी कम है, वेतन भी नहीं है, 5,000 रुपए उसको मिलता है। इसके बाद गांव में कितने खर्चे होते हैं, किसी की तबीयत खराब है, किसी की शादी है, किसी की कथा है, किसी की भागवत है, ग्राम प्रधान 5 साल के बाद पैदल हो जाता है, और अधिकारी 5 साल में माला माल हो जाते हैं। आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, इसकी जांच कर ली जाए। अगर प्रधान के पास होगा तो उसकी दौलत दिखाई पड़ेगी, और अधिकारियों की जांच कर ली जाए तो पता चल जाएगा भ्रष्टाचार कहाँ है।